नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल भक्ति सक्सेस स्टोरीज में स्वागत है आपका। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बैठा मन है। और तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी वही बन सकता है अगर तुमने उसे समझ लिया। यही वो खेल है जिसे अगर तुमने समझ लिया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि असली लड़ाई बाहर की नहीं है, असली लड़ाई भीतर की है। और इस लड़ाई में जीतने वाला अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। कभी गौर किया है, हमारा मन एक नदी की तरह है जो लगातार बह रही है। कभी वह शांत है तो कभी बेकाबू, कभी उसमें साफ पानी है तो कभी तूफान। अगर तुम उस नदी के प्रवाह को समझ जाओ, उसे दिशा दे दो, तो वही नदी तुम्हें मंजिल तक पहुंचा सकती है। पर अगर तुमने उसे यूं ही बहने दिया तो वह तुम्हें डुबो देगी, तुम्हारे सपनों को, तुम्हारे फोकस को, तुम्हारी शांति को। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में एक बात बहुत स्पष्ट कही थी, मन सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। यह सिर्फ एक विचार नहीं, यह जीवन का नियम है। अगर मन बिखरा हुआ है तो जीवन बिखर जाता है, अगर मन केंद्रित है तो जीवन खिल उठता है। लेकिन यहां सवाल यह नहीं कि मन क्या है, सवाल यह है कि मन हमें इतना नियंत्रित क्यों करता है। हम क्यों अपने ही विचारों के गुलाम बन जाते हैं। हम जानते हैं कि हमें फोकस करना है, पर फिर भी भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने दिमाग का असली खेल कभी समझा ही नहीं। मन और दिमाग, ये दो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका फर्क पूरी जिंदगी तय कर देता है। दिमाग सिर्फ एक मशीन है, एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर, लेकिन मन वो शक्ति है जो उस मशीन को चलाती है। दिमाग आदेश नहीं देता, मन देता है। दिमाग सोचता है पर मन दिशा तय करता है। दिमाग डाटा संभालता है लेकिन मन निर्णय लेता है। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारा मन हर पल बेचैन है, हर पल कुछ नया चाहता है, हर वक्त डर, चिंता, तुलना या असंतोष में है, तो क्या तुम्हारा दिमाग कभी फोकस कर पाएगा? कभी नहीं। बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। क्योंकि जब मन स्थिर होता है तो पूरा अस्तित्व एक लय में आने लगता है। और फोकस तब पैदा होता है जब मन एक जगह रुकना सीखता है। पर समस्या यह है कि आज का इंसान अपने मन को जानता ही नहीं। वो हर भावना, हर विचार को मैं समझ बैठता है। जब गुस्सा आता है तो कहता है मैं गुस्से में हूं। जब डर लगता है तो कहता है मैं डर गया। जब उदासी आती है तो कहता है मैं दुखी हूं। लेकिन बुद्ध ने कहा, तुम वो नहीं हो जो महसूस करते हो, तुम वो हो जो महसूस करने वाले को देख रहा है। यही है मन को समझने की पहली सीढ़ी। खुद को विचारों से अलग देखना सीखो। वो विचार तुम्हारे नहीं है, वो सिर्फ गुजरते हुए बादल है। लेकिन तुम उस आसमान की तरह स्थिर हो जो कभी नहीं बदलता। जब कोई यह समझ जाता है तभी असली फोकस की शुरुआत होती है। क्योंकि फोकस का मतलब जोर लगाना नहीं होता। फोकस का मतलब है अपने मन को पहचानना और उसे स्थिर बनाना। तुम उसे आदेश नहीं दे सकते, तुम उसे जान सकते हो। और जब तुम उसे समझने लगते हो तो वह खुद शांत होने लगता है। बुद्ध ने एक जगह कहा था, शांति बाहर नहीं भीतर है, और उसे पाने के लिए तुम्हें खुद को जानना होगा। पर आज के युग में हम बाहर की आवाजों में इतने खो गए हैं कि भीतर की आवाज सुनना ही भूल गए हैं। हमारा मन हर वक्त या तो अतीत में रहता है या भविष्य में, अतीत की गलती पर पछतावा या भविष्य की चिंता। और इस बीच वर्तमान खो जाता है, वही पल जिसमें फोकस पैदा होता है। जब तुम वर्तमान में लौटते हो, जब तुम अपनी सांसों की आवाज सुनते हो, जब तुम देखते हो कि विचार बस आते जाते हैं, तो धीरे धीरे एक गहरी साक्षी भाव की स्थिति आती है। और यहीं से मन पर नियंत्रण शुरू होता है। मन को जीतना युद्ध नहीं है, यह एक कला है। और गौतम बुद्ध ने इस कला को सिखाया अपने मौन से, अपनी ध्यान की साधना से। उन्होंने कहा था, मन को शांत करना सबसे बड़ा चमत्कार है। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी बुद्धि जगती है। और जब बुद्धि जगी जागती है, इंसान अपने जीवन का मालिक बनता है। कल्पना करो, एक व्यक्ति है जो हर सुबह ध्यान करता है, अपने विचारों को देखता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि जो गुस्सा था वह सिर्फ एक क्षणिक लहर थी, जो चिंता थी वह बस एक धुंध थी। अब उसका मन स्थिर होने लगता है।
वह अपने काम में गहराई से जुड़ पाता है। उसके अंदर एक नई ऊर्जा आती है। यह कोई जादू नहीं, यह समझ का परिणाम है, और यह समझ हर इंसान पा सकता है अगर वह अपने मन की चालों को देखना शुरू करे। फोकस बढ़ाने का पहला कदम मन को पहचानना है। जब तुम जान जाओगे कि मन कैसे छल करता है, कैसे बहकाता है, तो तुम उसके शिकार नहीं, उसके मालिक बन जाओगे। तब तुम फोकस करने के लिए मजबूर नहीं करोगे, बल्कि फोकस अपने आप जन्म लेगा। बुद्ध ने कहा था, जिस क्षण तुम सचेत हो जाते हो उसी क्षण अंधकार मिट जाता है। यानी जब तुम जागरूक होते हो तो भटकाव खत्म हो जाता है। तुम्हारा दिमाग अब तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ काम करने लगता है। याद रखो, मन को वश में करना किसी युद्ध जैसा नहीं है। यह प्रेम का, जागरूकता का और धैर्य का मार्ग है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास, थोड़ा थोड़ा मौन, थोड़ी थोड़ी समझ, और तुम देखोगे मन अब भागता नहीं, शांत रहता है। तुम्हारे भीतर की शांति ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। और जब यह होता है तब तुम अपने जीवन के हर काम में फोकस, स्पष्टता और ऊर्जा महसूस करते हो। तुम्हारा दिमाग अब तुम्हारा गुलाम नहीं, बल्कि तुम्हारा साथी बन जाता है। गौतम बुद्ध के शब्दों में, जो स्वयं पर विजय पा लेता है वह लाखों युद्धों में जीतने वाले से भी महान है। क्योंकि जब मन शांत होता है तो पूरी दुनिया तुम्हारे नियंत्रण में आ जाती है। यह केवल शुरुआत है, क्योंकि असली रहस्य तो अभी बाकी है। अब आगे हम समझेंगे दिमाग का असली खेल की कैसे यह हमें भटकाता है और कैसे हम उसे मात दे सकते हैं। यही वह पल है जहां से तुम्हारी अंदर की यात्रा शुरू होती है। कभी तुमने महसूस किया है, जब कोई निर्णय लेना होता है तो अंदर दो आवाजें उठती हैं। एक कहती है यह सही है, यही करो, और दूसरी उसी वक्त फुसफुसाती है, नहीं, रुक जाओ, डर है, खतरा है। कभी मन कुछ चाहता है पर दिमाग कुछ और सोचता है। कभी दिल कहता है कर डाल, और बुद्धि कहती है मत करो। ऐसा लगता है जैसे हमारे भीतर दो शक्तियां हैं जो एक दूसरे के खिलाफ खड़ी है और हम बीच में फंसे हुए हैं। गौतम बुद्ध ने इसी द्वंद को समझने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था, मन और शरीर दोनों अलग हैं, पर जब तक तुम इसे अनुभव नहीं करते तब तक तुम सच्ची मुक्ति को नहीं समझ सकते। बुद्ध के शब्दों में, मन ही वह शक्ति है जो हमारे हर अनुभव को जन्म देती है, और दिमाग वह उपकरण है जो उन अनुभवों को रिकॉर्ड करता है। दिमाग एक मशीन है, हाँ बिल्कुल मशीन। जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर चलता है, वैसे ही हमारे दिमाग में विचार, यादें और आदतें चलती हैं। पर मन वो ऊर्जा है जो उस मशीन को चलाती है। दिमाग सिर्फ आदेशों का पालन करता है, पर आदेश कौन देता है? पंजेन, दिमाग सोच सकता है पर महसूस नहीं कर सकता। मन महसूस करता है पर सोचने की जरूरत नहीं होती। दिमाग का काम है जानकारी जुटाना, पर मन तय करता है कि उस जानकारी का क्या करना है। आज की दुनिया में लोग अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर रहे हैं, नई नई स्किल्स, टेक्नोलॉजी, फैक्ट्स सीख रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने मन को समझने की कोशिश करते हैं। और यही कारण है कि बाहर सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन अंदर की शांति गायब हो रही है। क्योंकि असली शक्ति ज्ञान में नहीं, जागरूकता में है, और वह जागरूकता मन से आती है, दिमाग से नहीं। बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। यह वाक्य सिर्फ एक दर्शन नहीं, बल्कि जीवन की गहरी सच्चाई है। अगर मन बेचैन है तो दिमाग भी भ्रमित हो जाएगा। अगर मन शांत है तो दिमाग का हर निर्णय सटीक होगा। कभी ध्यान दिया है, जब तुम्हारा मूड अच्छा होता है तो वही दिमाग जो कल परेशान था अचानक आइडिया देने लगता है। वही चीजें जो कल भारी लग रही थी आज हल्की लगती है। क्यों? क्योंकि दिमाग वही है, लेकिन मन की स्थिति बदल गई। और जब मन की स्थिति बदलती है तो पूरी दुनिया की अनुभूति बदल जाती है। बुद्ध ने अपने जीवन में एक प्रयोग किया था। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई तुम्हें अपमानित करे तो अपने भीतर देखो कि क्या सच में तुम्हारे भीतर अपमान है। क्योंकि अगर मन शांत है तो कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर मन अहंकार से भरा है तो एक शब्द भी तुम्हें हिला देगा। और प्रतिक्रिया कहां से आती है? दिमाग से नहीं, मन से। जब बुद्ध यह सिखाते थे कि अपने मन को जानो, तो वे हमें यह नहीं कह रहे थे कि विचारों को रोक दो। वे यह कह रहे थे,
विचारों को पहचानो, उन्हें समझो, पर उनके साथ बहो मत, क्योंकि दिमाग तो बहने वाला है। उसे दिशा तभी मिलती है जब मन स्थिर हो। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। वह बोला, भगवान, मेरा दिमाग हमेशा भागता रहता है, मैं किसी काम पर फोकस नहीं कर पाता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा दिमाग नहीं, तुम्हारा मन भटक रहा है। दिमाग तो वही है तुम्हारे सिर में, पर मन हर जगह जा रहा है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। अगर तुम मन को वर्तमान में लाना सीख गए तो दिमाग अपने आप शांत हो जाएगा। कितनी अद्भुत बात है ना। हमारा मन या तो अतीत की गलती में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में दौड़ता रहता है, और इस बीच जो सबसे कीमती चीज है, वर्तमान क्षण, वह फिसल जाता है। जब हम वर्तमान में लौटते हैं तो मन अपने आप स्थिर होता है। यही बुद्ध का माइंडफुलनेस था, हर पल में जागरूक रहना। अगर कोई तुम्हें अपशब्द कह दे तो दिमाग तुरंत प्रतिक्रिया देता है, गुस्सा, तर्क, जवाब। लेकिन अगर तुम उस क्षण जागरूक हो तो तुम देख पाओगे कि यह सिर्फ एक शब्द है, हवा में कंपन भर। वह तुम्हारे भीतर तभी प्रवेश करेगा जब तुम उसे अनुमति दोगे। यही है मन का खेल। दिमाग चीजों को पकड़ता है, पर मन तय करता है कि उन्हें छोड़ना है या पकड़े रहना है। दिमाग सीमित है, उसकी स्मृति, उसकी सोच की रफ्तार सब सीमित है, लेकिन मन वह अनंत है। वह हर भावना को जन्म देता है, हर विचार को दिशा देता है। दिमाग सिर्फ उसका प्रतिबिंब है। जैसे चांद की रोशनी असली नहीं होती, वह सूरज की रोशनी का प्रतिबिंब होती है, वैसे ही दिमाग की रोशनी मन की ऊर्जा का प्रतिबिंब है। लेकिन समस्या यह है कि आज का इंसान अपने मन को पहचानना भूल गया है। वह अपने दिमाग का गुलाम बन गया है। दिमाग कहता है, यह करो क्योंकि यह आसान है। मन चाहता है, वह करो क्योंकि वह सच्चा है। और हम सुविधा को चुन लेते हैं, सच्चाई को नहीं। इसीलिए बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने विचारों पर विजय पाली, उसने संसार जीत लिया। यह विजय किसी और पर नहीं, खुद पर होती है, क्योंकि जब मन शुद्ध होता है तो दिमाग सही निर्णय लेता है, और जब मन अस्थिर होता है तो दिमाग सबसे बुद्धिमान इंसान को भी भ्रमित कर देता है। देखो, जब तुम किसी निर्णय के लिए बहुत तनाव में होते हो तो दिमाग एक ही बात को बार बार सोचता है। तुम सोचते हो कि तुम विचार कर रहे हो, पर असल में तुम विचारों के जाल में फंसे हुए हो। यहां बुद्ध का ज्ञान काम आता है। वे कहते हैं, विचार तुम्हारे नहीं है, वे बस गुजरते हैं, उन्हें देखो पर पकड़ो मत। कल्पना करो, तुम्हारा मन एक झील है। अगर तुम बार बार उसमें कंकड़ फेंकोगे तो सतह पर लहरें उठेंगी, और जब सतह हिलती है तो नीचे का तल दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर तुम शांत बैठो तो धीरे धीरे पानी स्थिर हो जाएगा और तुम्हें तल दिखने लगेगा। यही तल है सच्चाई, यही है स्वयं की पहचान, और यह तभी दिखती है जब मन शांत हो। दिमाग का काम बाहरी दुनिया को समझना है, मन का काम तुम्हारी भीतरी दुनिया को जानना है। हमने पूरी शिक्षा प्रणाली बना ली है दिमाग को तेज करने के लिए, पर किसी ने नहीं सिखाया कि मन को कैसे स्थिर किया जाए। गौतम बुद्ध का पूरा जीवन इसी प्रश्न का उत्तर था। उन्होंने कहा, तुम्हारा मन एक बगीचा है, तुम्हारे विचार उसके बीज है। तुम यह तय कर सकते हो कि उसमें कांटे उगेंगे या फूल। अगर तुम हर दिन अपने मन में नकारात्मक बीज डालोगे, तुलना, ईर्ष्या, भय, तो वही विचार बढ़ेंगे, वही भावनाएं जन्म लेंगी। पर अगर तुम रोज थोड़ी शांति, थोड़ा ध्यान, थोड़ा साक्षी भाव डालोगे तो मन धीरे धीरे एक सुगंधित बगीचे में बदल जाएगा। जब मन और दिमाग एक दिशा में चलते हैं तो इंसान अजय बन जाता है। लेकिन जब मन एक दिशा में और दिमाग दूसरी में खींचता है तो भीतर संघर्ष शुरू हो जाता है, और वही संघर्ष तनाव, चिंता और असंतोष का कारण बनता है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, शरीर की बीमारी दवा से ठीक होती है, पर मन की बीमारी ध्यान से ठीक होती है। ध्यान का मतलब यह नहीं कि तुम बैठकर कुछ सोचना बंद कर दो। ध्यान का मतलब है खुद को देखना शुरू करो, क्योंकि जब तुम खुद को देखना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हें अपने मन और दिमाग का फर्क समझ आने लगता है। तुम समझने लगते हो कि कौन सा विचार तुम्हारा है और कौन सा बस एक पुरानी आदत की गूंज है। धीरे धीरे यह समझ तुम्हें शक्ति देती है कि कौन सी भावना को पोषित करना है और किसे जाने देना है, और वहीं से शुरू होती है मन पर नियंत्रण की असली यात्रा। बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन को जान लेता है वही ज्ञानवान बनता है।
जो अपने मन को जीत लेता है वही मुक्त हो जाता है। इसीलिए अगर तुम सच में फोकस बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन और दिमाग का यह फर्क समझो, क्योंकि जब तक तुम यह नहीं जानोगे कि खिलाड़ी कौन है और खेल कौन सा है, तब तक जीतना असंभव है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें हर दिशा में खींचेगा, हर नए विचार, हर नोटिफिकेशन, हर प्रलोभन की तरफ। लेकिन अगर तुम्हारा मन तुम्हारे साथ है तो वही दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा सहायक बन जाएगा। मन दिशा देगा, दिमाग मार्ग बनाएगा और दोनों मिलकर तुम्हें वहां पहुंचाएंगे जहां तुम सच में जाना चाहते हो। इसीलिए अगली बार जब तुम किसी काम पर बैठो तो पहले अपने भीतर झांको, देखो कि क्या तुम्हारा मन उस काम के साथ है या नहीं। अगर मन भटका हुआ है तो पहले उसे वापस लाओ, सांसों को देखो, अपने विचारों को देखो और खुद से कहो, मैं यहां हूं इस क्षण में। बस इतना कहना ही मन को वापस बुलाने का पहला कदम है। यही बुद्ध का मार्ग था, सरल पर गहरा। उन्होंने कहा, मन के पीछे मत भागो, उसे देखने लगो, वह खुद शांत हो जाएगा। और जब मन शांत होता है तो दिमाग अपने असली सामर्थ्य पर काम करता है। फिर फोकस मजबूरी नहीं, आनंद बन जाता है। काम बोझ नहीं, साधना बन जाता है। जीवन संघर्ष नहीं, अनुभव बन जाता है। दिमाग बहुत चतुर खिलाड़ी है। उसे पता है कि कौन सी चीज तुम्हें तुरंत सुख देगी और कौन सी चीज में मेहनत लगती है। वह हमेशा उसी दिशा में भागता है जहां कम मेहनत और ज्यादा सुख मिले। यह उसका रिवॉर्ड सिस्टम है। जब तुम किसी नई चीज पर क्लिक करते हो, जब कोई नया नोटिफिकेशन आता है, जब कोई वीडियो का थंबनेल चमकता है, दिमाग के अंदर एक छोटा सा केमिकल निकलता है जिसे डोपामिन कहते हैं। यह वही केमिकल है जो तुम्हें उत्साहित करता है, जो कहता है, वाह यह मजेदार है, इसे फिर करो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उस डोपामिन के पीछे भागने लगता है, जैसे कोई बच्चा खिलौनों के पीछे भागता है। वैसे ही तुम्हारा दिमाग छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागने लगता है। लेकिन समस्या यह है कि यह खुशियां टिकती नहीं है। यह बस कुछ सेकंड के लिए होती है और इन छोटे सुखों की दौड़ में हम अपने बड़े लक्ष्यों से दूर चले जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन चंचल है, उसे वश में करना कठिन है, पर जिसने इसे जीत लिया उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। यह बात सिर्फ दर्शन नहीं है, यह दिमाग के विज्ञान से भी जुड़ी हुई है। जब बुद्ध कहते हैं मन चंचल है, तो इसका अर्थ यही है कि यह निरंतर रिवॉर्ड की तलाश में रहता है, कहीं बाहर, किसी और चीज में। सोचो, जब तुम किसी कठिन काम की शुरुआत करते हो, जैसे किसी परीक्षा की तैयारी या कोई नई स्किल सीखना, शुरुआत में उत्साह होता है, पर कुछ देर बाद ही दिमाग कहता है, थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग तुरंत आराम चाहता है। वह कठिनाई से बचना चाहता है। वह चाहता है कि तुम उस जगह जाओ जहां उसे जल्दी सुख मिले। लेकिन बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन के सुख को पहचान लेता है वही स्थायी शांति पाता है। इसका अर्थ है कि तुम्हें अपने दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को पहचानना होगा, समझना होगा कि वह तुम्हें कहां फंसा रहा है। हर बार जब तुम नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हो, जब तुम कहते हो बस 5 मिनट, तुम्हारा दिमाग उसी लूप में और गहराई में चला जाता है। यह एक ऐसा जाल है जिसमें जितना भागो उतना फंसते जाओगे। और फिर तुम कहते हो, मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा मन भटकता है। पर सच्चाई यह है कि तुम्हारा ध्यान भटकाया नहीं गया, तुम्हारे दिमाग ने खुद दिशा बदल ली। अब सोचो, अगर वही दिमाग तुमसे कहे थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा कुछ सीखो, तो उसे कोई तुरंत इनाम नहीं दिखता, उसे वहां कोई चमकती स्क्रीन नहीं मिलती, इसलिए वह ऊब जाता है। यही है दिमाग का खेल। वह आसान रास्ता चुनता है, जबकि सफलता हमेशा कठिन रास्ते पर होती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने विचारों पर विजय पा ली, उसने संसार जीत लिया। क्योंकि जब तुम अपने विचारों को पहचान लेते हो, तब तुम देख पाते हो कि कौन सा विचार तुम्हें ऊपर उठा रहा है और कौन सा तुम्हें नीचे गिरा रहा है। जो व्यक्ति अपने विचारों को बिना बहा के देख सकता है, वही मन का स्वामी बनता है। उदाहरण के लिए, मान लो तुम हर सुबह उठकर कहते हो, आज मैं कुछ बड़ा करूंगा। लेकिन जैसे ही तुम मोबाइल उठाते हो, तुम्हारा दिमाग कहता है, पहले थोड़ा सोशल मीडिया देख लेते हैं, और तुम मान लेते हो। यहां तुमने फैसला नहीं किया, तुम्हारे दिमाग ने तुम्हारे लिए फैसला किया। यहां तुम नियंत्रक नहीं, नियंत्रित थे। अब सोचो, अगर तुम उस क्षण सिर्फ इतना सोचो,
अभी नहीं, पहले अपना काम पूरा करता हूं। तो तुमने दिमाग को नहीं, अपने मन को सक्रिय किया है और यहीं से नियंत्रण की शुरुआत होती है। बुद्ध ने कहा था, मन को समझो, वही तुम्हारा शत्रु भी है और वही तुम्हारा मित्र भी। अगर तुम उसे पहचान लो तो वही मन तुम्हारे साथ चलेगा। अगर तुम उसे अनदेखा करो तो वही मन तुम्हें गिरा देगा। आज की दुनिया में दिमाग का सबसे बड़ा खेल यह है कि वह तुम्हें लगातार व्यस्त रखता है, लेकिन भीतर से खाली कर देता है। तुम दिन भर स्क्रीन पर आंखें टिकाए रहते हो, हर घंटे कुछ नया देखते हो, लेकिन अंत में महसूस करते हो कि कुछ हासिल नहीं हुआ। यह वही स्थिति है जिसे बुद्ध ने मायाजाल कहा था। बाहर सब कुछ आकर्षक दिखता है, पर भीतर शांति नहीं मिलती। जब तुम ध्यान लगाते हो, जब तुम किसी चीज में पूरी तरह डूब जाते हो, तब तुम्हारा मन और दिमाग एक दिशा में होते हैं। वहीं से फोकस जन्म लेता है। पर जैसे ही तुम बिखरते हो, तुम्हारा ध्यान 100 दिशाओं में चला जाता है। और यही कारण है कि अधिकांश लोग कहते हैं, मेरा फोकस नहीं बनता। फोकस कोई जन्मजात क्षमता नहीं है, यह मन और दिमाग के बीच संतुलन का परिणाम है। जब मन कहता है रुको और दिमाग कहता है भागो, तो संघर्ष शुरू होता है। पर जिसने इस संघर्ष को पहचान लिया वही जाग गया, और जागना ही तो बुद्धत्व की शुरुआत है। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारे भीतर ही तुम्हारा दीपक है। इसका मतलब है कि जवाब तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारा दिमाग सिर्फ एक उपकरण है और मन उसका चालक है, तब तुम समझ जाते हो कि इस खेल में असली नियंत्रण किसके पास होना चाहिए। अब तुम सोचो, अगर दिमाग सिर्फ एक मशीन है तो क्या हम उसे दोबारा प्रोग्राम नहीं कर सकते? क्या हम उसे यह नहीं सिखा सकते कि असली इनाम वह है जो स्थायी है, जो हमें भीतर से मजबूत बनाता है, ना कि कुछ सेकंड का सुख देता है? बिल्कुल कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन को वश में कर लो, वरना वही तुम्हें वश में कर लेगा। और सच यही है, जिसने अपने मन पर अधिकार पा लिया, उसने जीवन पर अधिकार पा लिया। लेकिन सवाल यह नहीं कि मन को वश में करना जरूरी है या नहीं, सवाल यह है कि कैसे। तो चलो अब अलसाप उस रास्ते पर चलते हैं जो बुद्ध ने बताया। वह 3 शक्तिशाली विधियां जिनसे मन को समझना, संभालना और नियंत्रित करना संभव है। पहली शक्ति है जागरूकता, अवेयरनेस। गौतम बुद्ध ने कहा था, सारा दुख अज्ञान से जन्मता है और सारा सुख जागरूकता से। इसका अर्थ है कि तुम अपने भीतर जो चल रहा है उसे जितना स्पष्ट देख पाओगे, उतना ही मन तुम्हारे नियंत्रण में रहेगा। हर इंसान अपने मन की लहरों में फंसा हुआ है। कभी गुस्सा आता है, कभी डर, कभी इच्छा, कभी चिंता। हम इन भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। पर बुद्ध ने सिखाया, भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें देखो, साक्षी बनो। साक्षी भाव यानी अपने मन को एक दर्शक की तरह देखना। जैसे किसी नदी में धाराएं बह रही हो और तुम किनारे बैठकर उन्हें बस देख रहे हो। वह गुस्से की धारा है, वह डर की है, वह चिंता की। तुम इनमें कूदो मत, बस देखो। जब तुम अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को बिना जज किए देखना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि तुम विचार नहीं हो, तुम विचारों के साक्षी हो। यही है बुद्ध के ध्यान का रहस्य। उन्होंने कहा था, जैसे कोई प्रहरी द्वार पर खड़ा होता है, वैसे ही अपने विचारों का प्रहरी बनो। हर दिन कुछ मिनट अपने आप को देखो, तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, कौन सी भावना बार बार लौटती है, कौन सा विचार तुम्हें कमजोर करता है। जब तुम यह देखना शुरू करते हो, तभी परिवर्तन शुरू होता है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान मन बहुत भटकता है, इसे कैसे रोके? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब मन भागे तो बस देखो कि वह भाग रहा है, यानी उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस देखो। देखने की यही प्रक्रिया धीरे धीरे उसे शांत कर देती है। यही जागरूकता का चमत्कार है। तुम जितना भीतर देखोगे, उतना बाहर बदल जाएगा। दूसरी शक्ति है अनुशासन, डिसिप्लिन। मन को वश में करने का सबसे कठिन लेकिन सबसे असरदार रास्ता है अनुशासन, क्योंकि मन हमेशा वही करना चाहता है जो आसान हो, और अनुशासन कहता है वह करो जो जरूरी है। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा भविष्य आज के कर्मों से बनता है, न कि कल के इरादों से। और यह बात आज की पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा सबक है।
हम सब कहते हैं मुझे फोकस बढ़ाना है, मुझे ध्यान लगाना है, लेकिन जब अलार्म बजता है तो मन कहता है थोड़ा और सो लेते हैं। अनुशासन का मतलब है उस आवाज को ना कहना। हर सुबह उठना, ध्यान करना, सही भोजन लेना और डिजिटल डिटॉक्स करना, ये सब मन को काबू में लाने के व्यावहारिक तरीके हैं, पर इनका असर तभी होता है जब तुम लगातार करते हो। मन को वश में करने का मतलब यह नहीं कि तुम भावनाहीन बन जाओ। इसका मतलब है कि तुम्हारे निर्णय भावनाओं पर आधारित ना हो। जब तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा ना कहना सीखते हो तो तुम धीरे धीरे अपनी ऊर्जा वापस पाते हो। सोचो, जब तुम मोबाइल उठाते हो और खुद से कहते हो नहीं, बाद में देखूंगा, तब तुमने एक छोटी जीत हासिल की। हर ना तुम्हारे अंदर नई ताकत भरता है। हर ना तुम्हारे भीतर नया आत्मविश्वास जगाता है। अनुशासन बाहर नहीं आता, वह भीतर की लड़ाई है जहां तुम खुद को नियंत्रित करना सीखते हो। गौतम बुद्ध ने कहा था, वह व्यक्ति महान नहीं जो दूसरों को जीतता है, बल्कि वह जो खुद को जीत लेता है, और यह जीत अनुशासन से मिलती है। फोकस बढ़ाने के लिए सुबह की आदतें बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह उठते ही मोबाइल मत देखो। पहले 5 मिनट शांत बैठो, सांसों को देखो, दिन की योजना बनाओ। रात को सोने से पहले डिजिटल डिटॉक्स करो, स्क्रीन से दूर रहो। तुम देखोगे कुछ ही दिनों में तुम्हारा मन स्थिर होने लगेगा। मन को अनुशासन से सिखाओ कि सुख तुरंत नहीं चाहिए, शांति स्थायी चाहिए। यही जीवन का असली प्रशिक्षण है। अब आती है तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति, एकाग्रता, कंसंट्रेशन प्रैक्टिस। गौतम बुद्ध ने कहा था, एकाग्र मन पर्वत की तरह अडिग होता है। जिसका मन केंद्रित है उसकी ऊर्जा बिखरती नहीं, और जो बिखरा नहीं वही प्रगति करता है। आज हमारा सबसे बड़ा संकट है ध्यान की कमी। हर पल कुछ नया दिखता है, कुछ नया सुनाई देता है, और हम एक काम से दूसरे पर कूदते रहते हैं। पर बुद्ध ने कहा था, एक काम एक समय। यही है फोकस का रहस्य। जब तुम खाते हो तो बस खाना खाओ, जब चलते हो तो बस चलो, जब पढ़ते हो तो बस पढ़ो। यही है एकाग्रता का अभ्यास। पर इसे पाना आसान नहीं। इसके लिए ध्यान की प्रैक्टिस जरूरी है। शुरुआत करो सिर्फ 5 मिनट से। शांत बैठो, अपनी सांसों को देखो। मन भटकेगा, कोई बात नहीं, फिर से लौटो, फिर से देखो। धीरे धीरे तुम्हारा मन एक बिंदु पर ठहरना सीखेगा, और जब तुम 30 मिनट तक एक जगह बैठे रह पाओगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि भीतर कितनी गहराई है। बुद्ध ने कहा था, जब मन शांत होता है तभी सत्य प्रतिबिंबित होता है। यानी जब तुम्हारा मन ठहरता है तब तुम खुद को देख पाते हो। यही ध्यान की असली शक्ति है। हर दिन 5 मिनट का यह अभ्यास मन को स्थिर करता है, फोकस बढ़ाता है और आत्मा को शुद्ध करता है। तुम महसूस करोगे कि जो काम पहले मुश्किल लगता था अब सहज हो गया है, क्योंकि अब तुम्हारा मन भाग नहीं रहा, वह तुम्हारे साथ चल रहा है। एक बार एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, प्रभु मन बार बार भटकता है, ध्यान नहीं लगता। बुद्ध बोले, जब कोई बच्चा चलना सीखता है वह गिरता है फिर उठता है, क्या वह हार मानता है? भिक्षु ने कहा, नहीं। बुद्ध बोले, तो फिर मन के साथ भी वही करो, गिरो, उठो, दोबारा चलो। यही एकाग्रता का मार्ग है। छोटे कदम, रोज के कदम, धीरे धीरे मन शांत हो जाता है, दिमाग साफ हो जाता है और फोकस तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। तो अब सोचो, जब जागरूकता, अनुशासन और एकाग्रता तीनों साथ आते हैं तो क्या कोई चीज बाकी रह जाती है जो असंभव हो? यही तीनों मिलकर बनाते हैं मन का नियंत्रण। गौतम बुद्ध ने यही तो सिखाया था। बाहर की दुनिया को बदलना मुश्किल है, पर भीतर की दुनिया को समझ लेना ही असली विजय है। जब तुम जागरूक हो जाते हो तो मन के खेल को पहचान लेते हो। जब अनुशासित हो जाते हो तो मन को दिशा देते हो, और जब एकाग्र हो जाते हो तो मन तुम्हारा सेवक बन जाता है। यहीं से शुरू होती है फोकस की असली यात्रा, जहां तुम अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं देते, जहां तुम्हारा दिमाग तुम्हारे आदेश का पालन करता है, जहां तुम्हारा मन तुम्हारा साथी बन जाता है। और यही वह बिंदु है जहां से जीवन बदलता है। क्योंकि जब तुम अपने मन के स्वामी बन जाते हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती, कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, और कोई भी डर तुम्हारे निर्णयों पर हावी नहीं हो सकता।
गौतम बुद्ध ने कहा था, मन को जीतना किसी युद्ध को जीतने से कहीं ज्यादा कठिन है, क्योंकि जब तुम किसी और से जीतते हो तो सिर्फ एक बार जीतते हो, लेकिन जब तुम अपने मन से जीतते हो तो हर दिन जीतते हो। यह बात जितनी गहरी लगती है उतनी ही सच है। अब समय है इस सत्य को समझने का, और उसके लिए चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा शहर, भीड़, भागदौड़ और मोबाइल स्क्रीन में घूमते लोगों से भरा। यहीं रहता था एक युवक आरव। आरव के पास सब कुछ था, अच्छी नौकरी, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स और दिन भर के नोटिफिकेशन का शोर। लेकिन उसके भीतर एक खामोशी थी, एक बेचैनी जो हर दिन बढ़ती जा रही थी। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल पकड़ना, रात को नींद आने से पहले तक स्क्रॉल करते रहना, यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। काम पर बैठते ही दिमाग भाग जाता, एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज, एक वीडियो, और फिर 1 घंटा कहां निकल गया उसे खुद नहीं पता चलता। धीरे धीरे उसका फोकस खत्म होने लगा। काम में गलती, रिश्तों में दूरी और भीतर से खालीपन। मैं कुछ सही नहीं कर पा रहा, यह सोच उसके भीतर बार बार गूंजने लगी। एक दिन वह इतना थक गया कि उसने सब कुछ छोड़कर अकेले कहीं जाने का फैसला किया। वह एक शांत स्थान पहुंचा जहां एक वृद्ध भिक्षु ध्यान कर रहे थे। आरव ने पूछा, गुरुदेव, मेरा मन मुझ पर हावी हो गया है, मैं कुछ भी फोकस नहीं कर पा रहा, क्या करूं? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तू मोबाइल स्क्रॉल करता है तो तेरे अंगूठे को तू चला रहा होता है, लेकिन असल में चल कौन रहा है? आरव चुप हो गया। भिक्षु बोले, तेरा दिमाग, और उस दिमाग को चलाता है तेरे मन का रिवॉर्ड सिस्टम। यह सिस्टम ऐसा है जो हर छोटी चीज से डोपामाइन मांगता है। नोटिफिकेशन देखना, किसी ने लाइक किया या नहीं देखना, वीडियो स्क्रॉल करना, यह सब उस सिस्टम का खाना है। जब तक तू इसे बार बार खिलाता रहेगा, यह तुझसे और मांगेगा। आरव बोला, तो इसे रोकना कैसे संभव है? भिक्षु बोले, रोकना नहीं, समझना जरूरी है। जो समझ गया वो मुक्त हो गया। यही बुद्ध की शिक्षा है, साक्षी बनो, नियंत्रक नहीं। जब तुम देखने वाले बन जाते हो, मन अपने आप शांत हो जाता है। यह कहानी सिर्फ आरव की नहीं, हम सब की है। हमारा दिमाग आज पहले से ज्यादा तेज है, लेकिन मन पहले से ज्यादा भटका हुआ। हम तकनीक में आगे बढ़ गए, लेकिन शांति में पीछे छूट गए। हमने ज्ञान के हर रास्ते खोज लिए, लेकिन अपने अंदर झांकना भूल गए। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का दिमाग रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम पर काम करता है। हर छोटी सफलता, हर नोटिफिकेशन, हर न्यूज अलर्ट हमें एक माइक्रो डोपामाइन हिट देता है। यह हमें तुरंत सुख का एहसास कराता है, पर धीरे धीरे यह हमारा कंट्रोल छीन लेता है। हम भूल जाते हैं कि हमें क्या जरूरी करना है, और उलझ जाते हैं उन चीजों में जो सिर्फ पल भर की खुशी देती है। गौतम बुद्ध कहते थे, जो अपने विचारों के स्रोत को जान लेता है वह उनसे मुक्त हो जाता है। मतलब जब हमें यह समझ आने लगता है कि मेरा मन अभी किस कारण भटक रहा है, मुझे यह इच्छा क्यों हो रही है, यह बेचैनी क्यों उठ रही है, तब हमारे भीतर नियंत्रण की पहली किरण जन्म लेती है। एक और कहानी सुनिए। राघव, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, हर दिन ऑफिस जाता, लेकिन काम में मन नहीं लगता। उसका मन हर वक्त यही सोचता, काश मैं किसी और शहर में होता, काश मेरी नौकरी अलग होती, काश मैं कुछ बड़ा कर पाता। वह हर चीज में अगर और काश जोड़ देता था। पर एक दिन उसने एक बुद्ध विहार में जाकर ध्यान शिविर में हिस्सा लिया। पहले दिन ही उसे लगा कि यह सब बेकार है। 5 मिनट बैठना भी असंभव लग रहा था। मन बार बार भाग रहा था। ख्याल आ रहे थे घर के, मोबाइल के, काम के, बचपन के। पर वहां के गुरु ने कहा, मन का भागना कोई गलती नहीं, उसका भागना ही उसकी प्रकृति है, और तेरा देखना ही ध्यान है। धीरे धीरे कुछ दिन बाद राघव ने महसूस किया कि उसका मन पहले की तरह नहीं भागता। उसकी बेचैनी कम होने लगी। उसे समझ आया कि मन को नियंत्रित करने का अर्थ है उसे भागने से रोकना नहीं, बल्कि उसे पहचानना और लौटाना। यही साक्षी भाव है, वही ध्यान जो बुद्ध ने सिखाया। उन्होंने कहा था, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु भी।
जो अपने विचारों का साक्षी बनता है वह उनका मालिक बनता है। जो विचारों में खो जाता है वह उनका गुलाम बनता है। आज विज्ञान भी इस सत्य को स्वीकार कर चुका है। न्यूरोसाइंस के अनुसार ध्यान मेडिटेशन से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है, वही हिस्सा जो निर्णय लेने और फोकस करने के लिए जिम्मेदार है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, धीरे धीरे दिमाग की यह क्षमता बढ़ती है कि वह बाहरी शोर से अलग होकर भीतर के विचारों को संभाल सके। यानी जो बात गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले कही थी, मन को जानो तभी उसे जीत सकोगे, आज विज्ञान उसे प्रमाणित कर रहा है। अब जरा रियल लाइफ की दुनिया में लौटते हैं। एक व्यक्ति था अरुण, जो एक कंपनी में काम करता था। हर बार वह किसी काम की शुरुआत बड़े जोश से करता, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका उत्साह ठंडा पड़ जाता। कभी मोबाइल, कभी नेटफ्लिक्स, कभी सोशल मीडिया, हर चीज उसके ध्यान को तोड़ देती। पर एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर आया। कंपनी में प्रोजेक्ट फेल हुआ, बॉस ने डांट लगाई, आत्मविश्वास चकनाचूर। उस दिन उसने तय किया कि अब बस। वह सुबह जल्दी उठने लगा, ध्यान करने लगा और हर काम से पहले बस 5 मिनट गहरी सांसें लेकर खुद से जुड़ने लगा। शुरुआत में कुछ नहीं बदला, पर धीरे धीरे उसका दिमाग अब चीजों को उसी तरह नहीं देखता था। वह हर परिस्थिति में रुककर सोचने लगा। उसका मन अब हर बात पर रिएक्ट नहीं करता था। उसने अपनी प्रतिक्रिया देने की शक्ति विकसित की और यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। कुछ ही महीनों में वही व्यक्ति जिसने खुद को असफल मान लिया था, उसी ने अपने ऑफिस में सबसे कठिन प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। जब उससे पूछा गया कैसे किया, उसने सिर्फ इतना कहा, पहले मैं अपने दिमाग के पीछे भागता था, अब मैं अपने मन के आगे चलता हूं। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा मन वही बनता है जो तुम उसे सिखाते हो। अगर तुम उसे शिकायत सिखाओगे तो वह हर चीज में कमी खोजेगा। अगर तुम उसे कृतज्ञता सिखाओगे तो वह हर चीज में सौंदर्य देखेगा। अगर तुम उसे ध्यान सिखाओगे तो वह हर हाल में स्थिर रहेगा। हम सबके भीतर यह क्षमता है, बस फर्क इतना है, कोई इसे पहचान कर जगाता है और कोई इसे अनदेखा कर देता है। तो अब सवाल यह नहीं है कि क्या ध्यान काम करता है, सवाल यह है कि क्या तुमने कभी खुद को देखने की कोशिश की है? क्योंकि बुद्ध का मार्ग देखने में नहीं, देखने वाले को देखने में है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो पाते हैं कि मन एक बच्चा है जिसे बस दिशा चाहिए। वह भागेगा, रूठेगा, शोर मचाएगा, लेकिन जब तुम उसके साथ बैठोगे वह धीरे धीरे शांत हो जाएगा। यही ध्यान है, यही जागरूकता है, यही फोकस की जड़ है। आज के युग में जहां हर सेकंड नई जानकारी, नई व्याकुलता और नई तुलना का तूफान है, वहां अगर किसी ने अपने मन को साध लिया तो उसने इस युग का सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया। फोकस कोई ट्रिक नहीं है, यह एक साधना है और मन को वश में करना कोई रहस्य नहीं, बल्कि रोजमर्रा की साधना का परिणाम है। गौतम बुद्ध का संदेश सरल है, अपना दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ यही है, अपने विचारों के प्रकाश में चलो, किसी और की अंधी नकल में नहीं। जब तुम अपने मन को पहचानोगे तो तुम्हारा ध्यान बढ़ेगा। जब ध्यान बढ़ेगा तो जीवन की दिशा साफ दिखेगी और जब दिशा साफ दिखेगी तब सफलता, शांति और आनंद सब तुम्हारे पीछे चलेंगे। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन को समझो, उसे दबाओ मत, उसे दिशा दो। उन्होंने बताया कि मन को वश में करने का पहला कदम है यह समझना कि वह कैसे काम करता है। दिमाग एक मशीन है जो लगातार विचार पैदा करता है और मन उस मशीन के ऊपर बैठा हुआ एक यात्री है जो हर विचार के पीछे भागता है। अगर आप मन को प्रशिक्षित नहीं करते तो यह विचारों के इस झूले में झूलता रहेगा बिना किसी मंजिल के, और जब मंजिल नहीं होती तो जीवन में फोकस भी नहीं होता। अब बात करते हैं उस बिंदु की, फोकस बढ़ाने की वैज्ञानिक तकनीकें जिन्हें बुद्ध की शिक्षाओं की गहराई से जोड़ा जा सकता है। बुद्ध ने कहा था, हर श्वास को महसूस करो क्योंकि वहीं से शुरू होती है एकाग्रता। आज के विज्ञान में इसे हम कहते हैं माइंडफुल फोकस, यानी हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना, और यहीं से जुड़ती है पहली तकनीक।
पोमोडोरो टेक्निक। यह आधुनिक तकनीक बुद्ध की ही शिक्षाओं से मेल खाती है। 25 मिनट तक बिना किसी रुकावट के काम करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। इससे दिमाग की न्यूरल एनर्जी दोबारा संतुलित होती है, आपका मस्तिष्क फिर से रीसेट होता है और धीरे धीरे एक स्थिर ध्यान की आदत बन जाती है। गौतम बुद्ध कहते थे, जो विराम को समझता है वही शांति को महसूस करता है। पोमोडोरो में वही बुद्ध की शांति झलकती है, काम और विश्राम का संतुलन। अब आती है दूसरी तकनीक, डीप वर्क। आज के वक्त में यह शब्द बहुत प्रचलित है, पर इसका सार बुद्ध के ध्यान से ही निकला है। डीप वर्क का मतलब है ऐसा काम जो बिना किसी व्यतिकरण, डिस्ट्रैक्शन के गहन एकाग्रता के साथ किया जाए। गौतम बुद्ध रोजाना घंटों ध्यान में बैठते थे, बिना किसी बाहरी विचार के, क्योंकि उन्हें पता था जहां फोकस जाता है वहीं ऊर्जा बहती है। जब आप लगातार 2 घंटे सिर्फ एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स एक विशेष फोकस सर्किट बनाते हैं। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। बुद्ध यही कहते थे, एक समय में एक ही काम करो, लेकिन पूरे मन से। यही है डीप वर्क की जड़। अब आती है तीसरी और सबसे रहस्यमय तकनीक, विजुअलाइजेशन। जो आप बनना चाहते हैं उसे पहले अपने मन में देखो। गौतम बुद्ध कहते थे, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। विजुअलाइजेशन सिर्फ कल्पना नहीं है, यह एक वैज्ञानिक अभ्यास है। जब आप रोज आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को महसूस करते हैं तो आपका मस्तिष्क मानने लगता है कि वह चीज पहले ही हो चुकी है। इससे डोपामिन और फोकस से जुड़ी न्यूरॉन्स सक्रिय होती है और आप उसी दिशा में स्वतः काम करने लगते हैं। हर सुबह बुद्ध के साधक ध्यान में अपने लक्ष्य की शांति को महसूस करते थे। ना कोई दबाव, ना कोई डर, बस एक स्पष्ट चित्र कि वे क्या बनना चाहते हैं। आप भी यही करें, रोज 5 मिनट अपनी आंखें बंद करें और अपने लक्ष्य को ऐसे देखें जैसे वह आपके सामने घट रहा हो। यही विजुअलाइजेशन का कमाल है। अब बात करते हैं एक और जरूरी बिंदु की, फोकस मोड में आने की रूटीन। फोकस कोई बटन नहीं है जिसे आप दबाएं और तुरंत एक्टिव हो जाएं, यह एक ट्रेनिंग है। गौतम बुद्ध ने हमेशा नियत समय की बात की। उन्होंने कहा था, समय का सम्मान करने वाला ही अपने मन पर नियंत्रण पा सकता है। इसलिए हर दिन एक तय समय चुनिए, चाहे सुबह 5 बजे हो या रात के 10 बजे। जिस वक्त आपका मन सबसे शांत हो, उसी समय का प्रयोग करें अपने डीप वर्क या ध्यान के लिए। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क उस समय को फोकस टाइम के रूप में पहचानने लगेगा और जब भी वह वक्त आएगा, आपके भीतर स्वाभाविक रूप से एकाग्रता जाग उठेगी। अब सोचिए, अगर आप इन चारों को साथ मिलाकर अभ्यास करें, पोमोडोरो से काम का रिदम, डीप वर्क से गहराई, विजुअलाइजेशन से दिशा और तय समय से अनुशासन, तो आपका मन कैसा बनेगा? बुद्ध जैसा शांत परंतु अडिग, दिमाग जैसा तेज परंतु संयमित। ऐसा मन ना तो बेवजह की चिंता में उलझेगा, ना ही किसी काम से भागेगा। और यही असली लक्ष्य है, मन को वश में करके दिमाग के खेल को जीतना। क्योंकि अगर मन आपके साथ है तो कोई लक्ष्य दूर नहीं, कोई रास्ता कठिन नहीं। एक साधारण आदमी और एक असाधारण व्यक्ति में फर्क सिर्फ यही होता है, पहला अपने मन का गुलाम बनकर जीता है, दूसरा अपने मन का मालिक बनकर। गौतम बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। तुम जब अपने मन को काबू में लाने की कोशिश करते हो, जब तुम पहली बार भीतर झांकते हो और कहते हो, अब बस, अब मैं अपने विचारों का गुलाम नहीं रहूंगा, तब असली युद्ध शुरू होता है। बाहर का नहीं, भीतर का। बुद्ध ने कहा था, मन तुम्हारा सेवक है, लेकिन जब तक तुम जागरूक नहीं होते, वह तुम्हारा मालिक बन जाता है। और सच यही है, जैसे ही तुम उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, वह तुम्हें और ज्यादा भटकाने लगता है। और यहीं से शुरू होती है सबसे कठिन परीक्षा, मन की परीक्षा। गौतम बुद्ध कहते हैं, जैसे हवा दीपक की लौ को हिलाती है, वैसे ही असंयमित मन तुम्हारी शांति को हिला देता है। जब तुम मन पर ध्यान देना शुरू करते हो तो वह बेचैन हो जाता है। वह चाहता है कि तुम पुराने पैटर्न में लौट जाओ, वो पैटर्न जहां ध्यान भटकाना, शिकायत करना और पल भर की खुशी के पीछे भागना तुम्हारी आदत बन चुकी थी।
जब तुम उसे रोकने की कोशिश करते हो तो वह और जोर से शोर मचाने लगता है। कभी अनचाही यादों से तुम्हें परेशान करेगा, कभी अनजाने डर तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देगा। कभी कहेगा छोड़ो, यह ध्यान व्यान सब फालतू है। कभी कहेगा तुमसे नहीं होगा। बुद्ध ने चेतावनी दी थी, मन बड़ा चतुर है। वह तुम्हें वही दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो और छुपा देता है जो तुम्हें देखना चाहिए। यही पहली चेतावनी है। जब तुम मन पर ध्यान देना शुरू करते हो तो वह दिखे तुम्हें भ्रम में डालने लगेगा। वो तुम्हें यह यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि तुम आगे नहीं बढ़ रहे, कि तुम्हारे भीतर कुछ नहीं बदल रहा। लेकिन यह झूठ है, क्योंकि हर बार जब तुम मन की चाल पहचान लेते हो तब तुम एक कदम आगे बढ़ जाते हो। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, ध्यान की शुरुआत में मन बिखरेगा, जैसे कोई बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता है। लेकिन अभ्यास से वही मन शांत झील बन जाएगा। जब तुम अपने विचारों को देखने बैठते हो तो शुरुआत में वे तूफान की तरह आते हैं। हर दिशा से पुराने गम, भविष्य की चिंता, अपनों के शब्द, अपमान की चोट, अधूरे सपनों का बोझ, सब कुछ एक साथ तुम्हारे सामने आता है और तुम सोचते हो मैं ध्यान नहीं कर पा रहा, मेरा मन शांत नहीं हो रहा। पर यही तो तुम्हारी परीक्षा है। यही वह पल है जब बुद्ध कहते हैं, भागो मत, बस देखो। क्योंकि जब तुम देखते हो बिना भागे तो मन की शक्ति टूटने लगती है और वहीं से शुरू होती है फोकस की असली यात्रा। बुद्ध की दूसरी चेतावनी है, फोकस एक दिन में नहीं आता, यह धैर्य से आता है। आज की दुनिया में लोग परिणाम जल्दी चाहते हैं, तुरंत बदलाव, तुरंत शांति, तुरंत सफलता। लेकिन मन के खेल में तुरंत कुछ भी नहीं होता। बुद्ध ने कहा था, जैसे एक एक बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही अभ्यास से मन स्थिर होता है। सोचो, अगर तुमने सालों तक अपने मन को बिखरने की आजादी दी है तो क्या कुछ दिनों में वह स्थिर हो जाएगा? नहीं, उसे समय चाहिए, उसे धैर्य चाहिए। एक साधक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं ध्यान करता हूं लेकिन मन शांत नहीं होता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम कितने दिन से अभ्यास कर रहे हो? साधक बोला, 3 दिन से। बुद्ध ने कहा, 3 दिन? और मन जो वर्षों से बेचैन है उसे तुम 3 दिन में शांत करना चाहते हो? बुद्ध आगे बोले, धैर्य वही रख पाता है जो परिणाम नहीं, प्रक्रिया पर भरोसा रखता है। यानी अगर तुम रोज ध्यान करते हो फिर भी मन भटकता है तो हारो मत, क्योंकि तुम अभ्यास में हो। हर बार जब तुम भटके हुए मन को वापस लाते हो तब तुम उसे सिखा रहे हो कि कौन मालिक है। तीसरी चेतावनी बुद्ध ने बहुत स्पष्ट शब्दों में दी, जो जल्दी हार मानता है उसका मन फिर से मालिक बन जाता है। मन बहुत चालाक है, वह देखता है कि तुम उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हो तो वह 2-3 बार कोशिश करता है तुम्हें रोकने की। अगर तुम हार गए तो वह समझ जाता है कि अब इसे दोबारा काबू में करना आसान है। बुद्ध ने कहा था, मन को वश में करने वाला वही है जो असफलता के बाद भी बैठा रहता है। इसका अर्थ है, हर बार जब तुम बीच में छोड़ देते हो तो तुम अपने मन को यह सिखा रहे होते हो कि वह जीतेगा, और मन वही सीख दोहराता है। कभी ध्यान में बैठे हो और अचानक किसी बात पर गुस्सा आ गया हो। कभी ऐसा हुआ कि तुम काम कर रहे थे पर किसी की एक बात ने तुम्हारा मूड बिगाड़ दिया और तुमने सोचा अब क्या फोकस करना। यही है वह पल जहां मन तुम्हें हराता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर तुम्हारा मूड खराब हो गया तो तुम खुद उसे नियंत्रण दे दोगे। बुद्ध ने कहा था, क्रोध, आलस्य और असंतोष मन की सबसे गहरी जंजीरें हैं, और जो इनसे हार जाता है वह मन को कभी नहीं जीत सकता। तो जब तुम मन को वश में करने की यात्रा पर हो तो यह 3 बातें हमेशा याद रखना। मन तुम्हें भ्रम में डालेगा, तुम्हें तुरंत परिणाम नहीं दिखेंगे और बीच में हार मानने की इच्छा जरूर होगी। लेकिन अगर तुम इन तीनों जालों को पहचान लेते हो तो तुम धीरे धीरे मन के मालिक बन जाओगे। बुद्ध के शब्दों में, जो मन को समझ लेता है वह दुख के पार चला जाता है, और यही मन का रहस्य है। तुम उसे जितना रोकने की कोशिश करोगे वह उतना उग्र होगा, लेकिन जैसे ही तुम उसे बस देखने लगते हो, बिना जज किए, बिना भागे,
वह खुद शांत हो जाता है। मन को नियंत्रित करना किसी पहाड़ को उठाने जैसा नहीं है। यह तो बस हर पल में जागरूक रहने की कला है। जैसे ही तुम महसूस करो कि मन भटक गया है, बस मुस्कुराओ और कहो, फिर से वही चाल, और उसे धीरे से वापस लाओ। यही है ध्यान की असली साधना। गौतम बुद्ध ने कहा था, हर पल में तुम या तो अपने मन को गुलाम बना रहे हो या उसे मुक्त कर रहे हो। जब तुम ध्यान में बैठते हो और मन भागता है तो हारना नहीं, क्योंकि वही तो तुम्हारा प्रशिक्षण है। हर बार उसे वापस लाना, हर बार उसे दिशा देना, यही असली विजय है। याद रखो, बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मन को मारो या दबाओ। उन्होंने कहा, देखो, समझो और उसे प्रेम से दिशा दो, क्योंकि जो मन को दंड देता है वह और अशांत होता है, लेकिन जो मन को समझता है वह धीरे धीरे शांत हो जाता है। बुद्ध ने अपने जीवन से यह सिखाया कि मन को जीतने का अर्थ लड़ना नहीं है, बल्कि उसे जागरूकता से पिघलाना है। तो अगली बार जब तुम्हारा मन तुम्हें भटकाए, जब तुम सोचो कि अब ध्यान नहीं होता या अब फोकस नहीं बनता, तो बस यह 3 चेतावनियां याद रखना। मन झूठ बोलेगा, मन अधीर बनाएगा और मन हार मानने को कहेगा। और उस पल खुद से कहना, मैं जाग चुका हूं, अब मैं अपने मन का मालिक हूं। क्योंकि यहीं से शुरू होती है वह अवस्था जहां ना बाहर की दुनिया तुम्हें हिला सकती है, ना भीतर की बेचैनी तुम्हें रोक सकती है। जीवन में सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं, अपने मन पर विजय पाने में है। जिस दिन तुमने अपने मन को वश में कर लिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम रिस्पॉन्ड करते हो। तब तुम्हारा फोकस बाहर की आवाजों पर नहीं, अंदर की शक्ति पर होता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वही अपने दुखों का निर्माता है, और जो मन को साध लेता है वही शांति, सफलता और सच्ची खुशी पाता है। आज से खुद से एक वादा करो, अब तुम अपने मन के गुलाम नहीं, बल्कि उसके मालिक बनोगे। अब कोई डर, कोई टेंशन, कोई भ्रम तुम्हारे रास्ते में दीवार नहीं बनेगा। तुम हर परिस्थिति में शांत, जागरूक और फोकस रहोगे। क्योंकि याद रखना, मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है और सबसे बड़ा साथी भी। तुम तय करो उसे क्या बनाना है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे मन को छुआ है, अगर तुम भी अपने अंदर उस शक्ति को महसूस करने लगे हो, तो यह मत भूलना, हर दिन अपने मन को संभालो, अपनी सोच को दिशा दो और अपने जीवन का नियंत्रण खुद अपने हाथ में लो। और हां, अगर तुम ऐसे ही मन की शक्ति, फोकस और जागरूकता से जुड़ी बातें सीखना चाहते हो, तो हमारे चैनल भक्ति सक्सेस स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर वीडियो तुम्हारे मन को बदलने और तुम्हें जीवन का विजेता बनाने के लिए है। याद रखो, जब मन शांत होता है तभी जीवन महान बनता है, और जब तुम मन को वश में कर लेते हो तो दुनिया अपने आप तुम्हारे चरणों में झुक जाती है। अपने मन के स्वामी बनो, क्योंकि वहीं से शुरू होती है तुम्हारी असली आजादी।